80,000 ऋषि जिनका नाम है शौनक, इनके जन्म की 2 कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं। पहला प्रमाण मिलता है कि ये शंकर जी के तेज से प्रकट हुए, और दूसरा प्रमाण मिलता है कि भृगु मुनि के द्वारा इनकी उत्पत्ति की गई। ये शौनक आदि 88,000 ऋषि एक बार सभी ऋषि इकट्ठे होकर कलयुग का आगमन होने वाला है, ऐसा उनके मन में विचार आया तो सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास में इकट्ठे होकर के गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के इन्होंने प्रार्थना की है कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले भैया कैसे आए? सभी ऋषि इकट्ठे होकर। तब 88,000 ऋषि बोले कि हे ब्रह्मा जी, हम 1000 वर्ष का कोई यज्ञ करना चाहते हैं। बड़े ध्यान से समझे, ध्यान देकर। हम 1000 वर्ष का यज्ञ करना चाहते हैं। तो महाराज आपने तो संपूर्ण धरती को प्रकट किया है, आप कोई सुंदर स्थान हमें बताइए कि कहां जाकर के हम 1000 वर्ष का यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, सत्संग करें। कोई ऐसी सुंदर धरती आप हमको बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो भैया ऋषियों, मैं तुम्हारे साथ में तो जाऊंगा नहीं तुम्हें बताने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र प्रकट किया, और चक्र प्रकट करके ब्रह्मा जी बोले कि सभी ऋषि इस चक्र के पीछे पीछे चलो, और जहां यह चक्र टूट करके गिर जाए समझ लेना वही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम भूमि है। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और आगे आगे ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा गया चक्र, और पीछे पीछे 88,000 ऋषि चल रहे हैं। तो महाराज जंगल को संस्कृत में कहते हैं अरण्य, एक नाम वन का अरण्य भी है। तो और चक्र का जो भीतर का भाग है जिसमें उंगली लगाई जाती है, इस भीतर के भाग को कहते हैं निमि। तो जहां चक्र की निमि जिस अरण्य में टूट कर गिर गई, उसी धरती का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ। और यह चक्र वहां टूट करके गिरा ही नहीं, धरती के भीतर धस गया। और धरती के भीतर धसा तो उसी जगह में से मंदाकिनी नाम की नदी प्रकट हो गई और गोल गोल ऐसे करके घूमने लग गई, इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। और भैया हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस चक्र तीर्थ में जाकर के यदि एक बार कोई स्नान कर ले तो वह प्राणी 84 लाख योनियों से छूट जाता है। ऐसी इस चक्र तीर्थ की बड़ी भारी महिमा है। इसी जगह का नाम क्या पड़ गया? नैमिषारण्य तीर्थ। आपने कथाओं में सुना होगा, सत्यनारायण की भी कथा जब होती है तो उसमें आता है एक बार नैमिषारण्य के तीर्थ में श्री सूत जी बोले शौनकादिक ऋषियों से। तो ये वही नैमिषारण्य तीर्थ है। इस तीर्थ को महाराज ब्रह्मा जी की कृपा से ऋषियों ने प्रकट किया और मंदाकिनी प्रकट हो गई, इसे चक्र तीर्थ भी इसका नाम पड़ गया। यह धरती बड़ी पावन और पवित्र मानी गई है। रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य के बारे में बड़ी सुंदर बात लिखी कि तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधक सिद्धिदाता, तीरथ पर
तीर्थ साधक सिद्धिदाता, ये बड़ा पवित्र है। अच्छा महाराज, नैमिषारण्य तीर्थ इतना पवित्र क्यों माना गया? अब एक बात बड़े ध्यान से समझना कि जिस जगह पर, जिस भूमि पर ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा हो जाए, वह भूमि अपने आप पवित्र हो जाती है। और नैमिषारण्य की धरती एक ऐसी धरती है, इस धरती पर जितनी कथाएं हुई उतनी कथा पूरे पृथ्वी पर किसी धरती के ऊपर नहीं हुई। इतनी कथाएं हुई यहाँ, एक पुराण की नहीं 18 पुराणों की कथाएं नैमिषारण्य की धरती पर हुई। और केवल पुराण की कथा नहीं, सभी उपनिषदों की कथाएं इस पर हुई। और भागवत महापुराण की कथा इसी धरती पर सुनाई गई, पूरी कथा। और भैया ये ऐसी धरती है कि इसी नैमिषारण्य की धरती पर राम जी ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। आज भी वहां एक अश्वमेध घाट बना हुआ है, उसी घाट पर भगवान राम ने यज्ञ किया। और जब भगवान राम ने 1 वर्ष तक इस नैमिषारण्य की धरती पर यज्ञ किया, उसी जगह राम जी को पहली बार राम जी के पुत्र लव और कुश ने आकर के भगवान को राम कथा सुनाई है। इसीलिए यह धरती केवल भागवत महापुराण नहीं, राम कथा को भी प्रदान करने वाली है।